क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का सफर सिर्फ एक जर्नी ही नहीं, बल्कि एक थ्रिलिंग एडवेंचर भी हो सकता है? Imagine yourself hurtling through dense jungles, clinging to cliff sides, or even teetering over a vast ocean, all from the window of a speeding train. दुनिया के कुछ रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जहां एक छोटी सी गलती लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है. Join me, Patwal 57, as we explore the world's most dangerous railway tracks. दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में स्थित है कुख्यात डेथ रेलवे, जिसे बर्मा रेलवे भी कहा जाता है, जो दूसरे विश्व युद्ध की एक भयानक याद दिलाता है. युद्ध बंदियों द्वारा भयावह परिस्थितियों में बनाया गया यह डेथ रेलवे घने जंगल से होकर गुजरता है, खड़ी चट्टानों से चिपका हुआ. पटरी का हर मील अनगिनत लोगों की जान जाने और अकल्पनीय कठिनाई का प्रतिनिधित्व करता है. डेथ रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्वाई नदी पर बना पुल है. यह जर्जर संरचना इंजीनियरिंग की सरलता और मानवीय पीड़ा दोनों का प्रतीक है. नीचे बहते पानी के ऊपर खतरनाक रूप से लटका हुआ है. बस इस पुल को पार करना ही हौसले की परीक्षा है, जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है. ट्रेन तेज मोड़ों पर हिलती हुई जाती है, खड़ी खाइयों के किनारे चिपकी हुई, चारों ओर घना जंगल. डेथ रेलवे सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है. युद्ध की भयावहता और उन लोगों की ताकत की याद दिलाता है जिन्होंने उन्हें सहन किया. एक्वेडोर के एंडेस माउंटेन्स में दुनिया के कुछ सबसे एक्सट्रीम लैंडस्केप्स हैं और इन पहाड़ों में कार्व्ड है नरिस देल दियाब्लो, द डेविल्स नोज. इमेजिन दिस, आपका ट्रेन एकदम सीधी क्लिफ फेस पर चढ़ रहा है, इतने शार्प स्विचबैक्स में जिगजैगिंग करते हुए कि एक माउंटेन गोट भी 2 बार सोचे. ट्रेन सचमुच पहाड़ पर चढ़ता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर पीछे जाता है, फिर चढ़ता है, और ये सब एक प्रेसिपिस से चिपके हुए. आपके नीचे एक डिजीइंग ड्रॉप हजारों फीट एंडीज के बीच में गिरती है. हवा पतली होती जाती है, बादल घूमते हैं और ट्रेन दबाव में कराहता है. आवाज घाटियों में गूंजती है. नरिस डेल दियाब्लो फेंट ऑफ हार्ट के लिए जर्नी नहीं है, यह एक व्हाइट नकल राइड है जो आपकी लिमिट्स को टेस्ट करेगा और आपको ह्यूमन इंजीनियरिंग के शेयर ऑडेसिटी से ऑस्ट्रक कर देगा. ऊपर से व्यूज ब्रेथ टेकिंग है, ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों का एक पैनोरामा जो आंखों तक फैला हुआ है. साउथ इंडिया में पलक स्ट्रेट के विशाल विस्तार में कंक्रीट और स्टील का एक पतला सा रिबन फैला हुआ है जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ता है. यह है पंबन ब्रिज, एक इंजीनियरिंग मार्वल. यह एक ऐसा पुल है जो एक अशांत समुद्र के ऊपर एक रेलवे लाइन को ले जाता है. जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के लिए पुल को ऊपर उठाना पड़ता है. जैसे ही लहरें कंक्रीट के सपोर्ट से टकराती हैं, ट्रेन आगे बढ़ती है, धातु का एक छोटा सा स्पेक. यह मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक है. अर्जेंटीना के एंडीज पहाड़ों में एक ट्रेन आसमान की तरफ चढ़ती है, उसकी सीटी पतली हवा में गूंजती है. यह है ट्रेन अ लास न्यूबेस, ट्रेन टू द क्लाउड्स, एक रेलवे जो आपको दुनिया की छत तक का सफर कराती है. समुद्र तल से 13,800 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर यह धरती के सबसे ऊंचे रेलवे में से एक है. यहां हवा पतली है, नजारा खाली और बेरहम है, लेकिन नजारों के लिए यह तकलीफ बहुत छोटी है. आपकी खिड़की से ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच तैर रहे हैं. जरा सोचो, एक रेलवे लाइन जो पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर बनी है, खड़ी चट्टानों से चिपकी हुई, घने जंगलों और तेज बहती नदियों के ऊपर से होते हुए अपना रास्ता बना रही है. यह है व्हाइट पास एंड यूकोन रूट, एक ऐतिहासिक रेलवे लाइन जो अलास्का को कनाडा से जोड़ती है, जो सोने की खोज के समय के जुनून और इंसानी जज्बे की कहानी बयां करती है. समय के साथ एक सफर और उत्तरी अमेरिका के कुछ सबसे शानदार नजारों से रूबरू कराती है. यदि अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें. जापान एक ऐसा देश है जहां पुराने रिवाजों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी है. एसो मिनामी रूट पर
ये फर्क साफ दिखता है। ये रेलवे लाइन ज्वालामुखी के बीच से गुजरती है। माउंट आतिब्देसी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ढलानों पर हरियाली और ज्वालामुखीय चट्टानें एक साथ दिखती हैं। हवा में सल्फर की गंध भरी हुई है जो कुदरत का राज याद दिलाती है। ट्रेन से माउंट आसेकाबोके के क्रेटर के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। इस प्राचीन नजारे से गुजरते हुए विस्मय और डर दोनों का एहसास होता है। एसो मिनामी रूट का सफर कुदरत की कच्ची ताकत की याद दिलाता है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच एक रेन फॉरेस्ट है। इतना पुराना, इतना हरा भरा और जीवन से भरपूर कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। यह है कुरांडा सीनिक रेलवे, एक रेलवे जर्नी जो आपको दुनिया के सबसे बायोडाइवर्स रीजन्स में से एक एडवेंचर पर ले जाता है। ट्रेन घने रेन फॉरेस्ट के बीच से अपना रास्ता बनाता है। ऊंचे ऊंचे ट्रीज एमरल्ड कैनोपी बनाते हैं और सनलाइट छनकर धरती तक पहुंचती है। वाटरफॉल्स ऊंची चट्टानों से गिरते हैं। उनकी आवाज पूरे रेन फॉरेस्ट में गूंजती है और रंग बिरंगे बर्ड्स जंगल में उड़ते हैं। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे जंगल गा रहा हो। कुरांडा सीनिक रेलवे इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है जो पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। यहाँ के व्यूज ब्रेथ टेकिंग हैं। रेन फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स और पहाड़ों का नजारा देखते ही बनता है। जरा सोचिए, एक भरा हुआ बाजार, रंगों, खुशबू और आवाजों का मेला, जहां दुकानदार अपनी चीजें बेच रहे हैं और खरीददार मोलभाव कर रहे हैं। अब सोचिए, उसी बाजार के बीचों बीच से एक ट्रेन गुजर रही है। यह है माइकलोंग रेलवे मार्केट, एक अनोखा और थोड़ा डरावना नजारा जो शायद थाईलैंड में ही देखने को मिल सकता है। दिन में 8 बार यह ट्रेन बाजार के बीच से गुजरती है और पास आते हुए हॉर्न बजाती है। दुकानदार जल्दी से अपने छतरी और सामान पीछे खींचते हैं, अपनी दुकानें समेटते हैं और पटरियों को साफ करते हैं। ठीक उसी समय जब ट्रेन उनके सामान के बिल्कुल पास से गुजरती है। इस संकरे रास्ते से गुजरते हुए ट्रेन बहुत धीरे चलती है। उसके पहिए ताजी सब्जियों, सी खाने और दूसरी चीजों के बिल्कुल पास से गुजरते हैं। जैसे ही ट्रेन गुजर जाती है, बाजार फिर से जीवंत हो उठता है। माइकलोंग रेलवे मार्केट थाईलैंड आने वाले हर विजिटर के लिए देखने लायक जगह है। यह एक अनोखा और यादगार अनुभव है। अंडेस माउंटेन्स चिले और अर्जेंटीना के बीच एक बहुत बड़ा बैरियर है, जहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, सूखे रेगिस्तान और नमक के मैदान हैं जो आंखों के सामने तक फैले हुए हैं। इस कठोर लैंडस्केप को पार करता है साल्टा एंटोफागास्टा रेलवे, जो इंसानी जज्बे का प्रतीक है और एक ऐसा सफर जो आपकी सांसें रोक देगा। ये बस एक ट्रेन जर्नी नहीं है, ये एक एक्सपीडिशन है। दुनिया की छत पर चढ़ाई है। ट्रेन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। हर मीटर के साथ हवा पतली होती जाती है और लैंडस्केप और भी डेसोलेट और ड्रामेटिक होता जाता है। खिड़की के बाहर बर्फ से ढकी चोटियां, टर्क्वाइज सॉल्ट लेक्स और अंतहीन रेगिस्तान फैले हुए हैं। साल्टा एंटोफागास्टा रेलवे फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं है, लेकिन जो एडवेंचर चाहते हैं उनके लिए ये एक ऐसा जर्नी है जो हमेशा उनके साथ रहेगा। ये जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड उन पायनियर्स का प्रमाण है जिन्होंने अमेरिकन वेस्ट को अपने हिसाब से ढाला। कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स में बनी ये हिस्टोरिक रेलवे समय में पीछे की ओर एक रोमांचक सफर है। यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ सबसे शानदार दृश्यों के बीच रोलर कोस्टर राइड। ट्रेन पहाड़ से चिपकी हुई है, घने पाइन फॉरेस्ट से होती हुई और गहरी कैनियंस पर बने हुए डिजीइंग ट्रेसल्स को पार करती हुई। इस जर्नी का हाईलाइट है डेविल्स गेट हाई ब्रिज, जो 19वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड हमें याद दिलाता है कि एडवेंचर सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी मिल सकता है। ये खतरनाक रेलवे ट्रैक इंसानी दिमाग की ताकत का सबूत है एंड द एंड्यूरिंग अल्योर ऑफ एडवेंचर। ये हमें दुनिया के किनारे तक ले जाते हैं, हमारे सोच को चुनौती देते हैं एंड लीविंग अस फॉरएवर चेंज्ड। एक्सट्रीम टेरेन, पहाड़ी इलाके, ओशंस और डेजर्ट्स इन ट्रैक्स को चैलेंजिंग बनाते हैं।
अनप्रिडिक्टेबल वेदर। हाई एल्टीट्यूड्स और रिमोट लोकेशंस के कारण वेदर कभी भी डेंजरस हो सकता है। सो, आर यू रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एडवेंचर? इन डेंजरस रेलवे ट्रैक्स का सफर सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप थ्रिल और एडवेंचर के फैन हैं, तो इनमें से किस रेलवे ट्रैक का सफर करना चाहेंगे? मिलते हैं अगले थ्रिलिंग एडवेंचर में।